हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की बातें हम करेंगे। हर रोजाना 6 बजे आपके पास क्लास आ रही है करंट अफेयर की, जिसमें हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं करंट अफेयर के उसके बारे में बातें करते हैं। तो आज है दोस्तों 22 फरवरी और 22 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं, ठीक है। और हर रोजाना आपको पीडीएफ भी मिल रही है इनकी क्वेश्चन की। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दीप लर्निंग पॉइंट के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हर रोजाना की पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस शहर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए यानी कि एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। यह शुरू की है दोस्तों कहां पर? मुंबई के अंदर। देखो यहां पर 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एक तो ये पूछ लेगा कि क्रेडिट गारंटी योजना किस मंत्री के द्वारा शुरू की गई है, तो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा शुरू की गई है, वित्त मंत्री जी के द्वारा। फिर आपसे पूछ लेगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। फिर आपसे पूछ लेगा, जो मैंने यहां पे क्वेश्चन बना के डाला है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस योजना को शुरू किया है, क्रेडिट गारंटी योजना को, और कहां से शुरू किया है? मुंबई से शुरू किया है। और कौन से उद्योगों के लिए? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए शुरू किया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। मुंबई से शुरू किया, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दोस्तों देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? ये कहां पर शुरू हुई है? ये शुरू हुई है दोस्तों चेन्नई के अंदर। कहां पर? चेन्नई के अंदर शुरू हुई है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में शुरू की गई है। और चेन्नई के खिलाड़ी हैं आपके डी गुकेश, जिन्होंने अभी क्या वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी, ठीक है, डी गुकेश ने। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और डी गुकेश जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इन्होंने किया दोस्तों नक्शा पायलट कार्यक्रम। यह भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है कि केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किसके लिए? शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए। इतनी सी बातें याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में केंद्र सरकार के अंदर आपके कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि देश का पहला बायो बैंक कहां पर शुरू किया गया है? देश का पहला बायो बैंक यह शुरू किया गया है दोस्तों दार्जिलिंग के अंदर। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। कहां पर? दार्जिलिंग कहां का शहर है? पश्चिम बंगाल का शहर है, वेस्ट बंगाल का शहर है। और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री आपसे पूछ रहे तो कौन है? ममता बनर्जी आपकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और ममता बनर्जी की पार्टी का नाम है AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों दार्जिलिंग चिड़ियाघर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसी चिड़ियाघर को, दार्जिलिंग को, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोस्तों पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा 2025 में? तो इसका दोस्तों 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। BCCI के द्वारा ये अभी घोषणा की गई है। BCCI का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। किस स्टेडियम के अंदर? वानखेड़े स्टेडियम के अंदर इसका मुख्यालय। वानखेड़े स्टेडियम
बहुत इंपॉर्टेंट है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम में ही चल रहा था दोस्तों 2011 का आईसीसी वर्ल्ड कप। आईसीसी वर्ल्ड कप हमारे यहाँ पे हो रहा था और हमने ही जीता था, भारत ने ही जीता था, भारत ने जीता था। किसके खिलाफ जीता था? श्रीलंका को हराकर जीता था दोस्तों, श्रीलंका को हराकर जीता था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। किसकी मेजबानी में जीता था? एमएस धोनी की मेजबानी में। उस टाइम पर हमारी टीम के कप्तान थे एमएस धोनी, एमएस धोनी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। भारत ने आज तक 2 बार ही वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट का। एक आपका 2011 वाला जीता है, एक आप मेरे को बताओगे कमेंट करके कि एक भारत ने कब जीता है, ये आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आईपीएल 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। ये किया जाएगा दोस्तों 22 मार्च से 25 मई तक इसका आयोजन चलेगा, 22 मार्च से 25 मई तक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन कि आदि महोत्सव, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा दोस्तों? ये नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। लेकिन नई दिल्ली के किस स्टेडियम में किया जाएगा? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। ये आदि महोत्सव क्या है? इसमें जो आदिवासी हैं, जो जनजातीय समुदाय है भारत का, उसमें यहां पर इस महोत्सव के में उनकी आदिवासी समुदाय की संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा, उनके खान पान को प्रदर्शित किया जाएगा, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम के अंदर। मेजर ध्यानचंद से तो बहुत सारी बातें आपको पता होगा। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने भारत को 3 ओलंपिक जिताए हैं। एक आपका 1928 वाला, 1932 वाला और दोस्तों 1936 वाला, ठीक है। 3 ओलंपिक इन्होंने भारत को जिताए हैं। वो बात अलग है कि ये जो हॉकी है वो आपका टीम गेम है, लेकिन फिर भी टीम गेम होने के नाते भी इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता था। हॉकी के अंदर जितने गोल ये करते थे उतने गोल पूरी टीम करती थी, यानी कि आधे गोल एक तरफ इनके रहते थे और आधे गोल एक तरफ टीम के रहते थे। हमारी सरकार इनके बर्थडे को 29 अगस्त को मनाती है किस रूप में? राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं हम इनके बर्थडे वाले दिन। नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ओलंपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप जाकर देखोगे प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आप जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में ये लगा लो, जब से ओलंपिक शुरू हुआ है 1896 से लेकर आज तक की सारी कहानी मैंने आपको बताई है बहुत अच्छे से। आप जाके विजिट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। स्टैटिक जीके का एक एक टॉपिक पढ़ाया बहुत अच्छे से और ये बताया कि स्टैटिक जीके आपको कैसे पढ़नी है और उसमें कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये सारी बातें आपको बताई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका हो जाएगा कि हाल ही में बीबीसी क्या है दोस्तों? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 2024 का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? यानी कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भारत से किसे नामित किया गया? ये किया गया दोस्तों मन्नू भाकर को। किसको नामित किया गया है? मन्नू भाकर को। अब मन्नू भाकर से 2 बातें क्या याद रखोगे आप? मन्नू भाकर क्या है? पहली महिला निशानेबाज खिलाड़ी बन गई है ओलंपिक में मेडल लेकर आने वाली, पहली महिला निशानेबाज खिलाड़ी, पहली महिला निशानेबाज खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है, ओलंपिक में मेडल लेकर आने वाली। साथ में इससे याद रखेंगे आप, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। यानी कि एक ही ओलंपिक में किसी भी खिलाड़ी ने आज तक 2 पदक नहीं जीते हैं। वो बात अलग है कि किसी भी खिलाड़ी ने 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीते हैं, जैसे सुशील कुमार ने जीते हैं, मन्नू भाकर ने जीते हैं अभी एक में ही 2, या नीरज चोपड़ा ने जीते हैं लगातार 2 ओलंपिक में, या पीवी सिंधु ने जीते हैं। लेकिन एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं तो मन्नू भाकर ने जीते हैं। और साथ के साथ में मन्नू भाकर से एक प्रश्न और याद रखेंगे आप कि मन्नू भाकर को भी मिला है अभी आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये मन्नू भाकर को भी मिला है। मन्नू भाकर कहां से हैं दोस्तों? ये हैं आपके हरियाणा से। हरियाणा का एक जिला पड़ता है झज्जर, ठीक है, क्या? झज्जर। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। झज्जर में गांव भी बता दूं तुम्हें इसका, ये लो सुन लो, गोरैया गांव है, गोरैया गांव से आती हैं मन्नू भाकर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश, कौन सी कंपनी है वो शीर्ष पर रही है, कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में? ये टॉप पे रही है दोस्तों आपकी सैमसंग। कौन सी कंपनी रही है? सैमसंग टॉप पर रही है। अगर आपसे पूछ ले सेकंड कौन सी कंपनी रही है, तो सेकंड रही है दोस्तों रिलायंस, सेकंड रही है रिलायंस। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगी कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नए समझौते के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुधार किया है, उसमें सुधार किया है? तो ये भारत ने किया दोस्तों नेपाल के साथ। नेपाल देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों में सुधार लेकर आने के लिए। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और नेपाल से जो सारी बातें अभी पीछे चर्चा में आई हैं वे सारी मैंने यहां पर ऐड कर दी हैं। जैसे भारत और नेपाल के बीच में एक युद्ध अभ्यास करते हैं सूर्य किरण, वो यहां पर बता दिया है सूर्य किरण। साथ के साथ अंतरराष्ट्रीय आयोजन नेपाल में जो हुआ है, और ये सूर्य किरण का ना 18वां संस्करण हुआ था अभी जनवरी में, नेपाल के सलझंडी में ये आयोजित किया गया था। फिर है आपका अंतरराष्ट्रीय आयोजन नेपाल में, अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव नेपाल में मनाया गया है। फिर नेपाल ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। साथ के साथ पर्यटन और पर्वतारोहण में क्या नए नियम आए हैं? नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। मैंने बताया था आपको कि 8000 मीटर से जो ऊंची चोटियां हैं उनमें सिंगल जो जाते हैं माउंटेनियर या एकल पर्वतारोही अभियान है उस पे बैन लगा दिया है किसने दोस्तों? नेपाल ने। इतनी सी बातें याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या बातें की गई थी कि नेपाल का एक ग्लेशियर था याला, वो तेजी से सिकुड़ रहा है, याला ग्लेशियर। और नेपाल में भूकंप भी आया था दोस्तों, अभी भूकंप भी आया था। कितनी तीव्रता का? 7.1 तीव्रता का भूकंप नेपाल में देखा गया था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और नेपाल में अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव भी आयोजित किया गया नेपाल के अंदर। पारंपरिक त्योहार की बातें करें तो नेपाल में तमु लहोसर पर्व भी मनाया गया है, तमु लहोसर। और अंतरराष्ट्रीय समझौते की बात करें तो नेपाल ने फ्रांस के साथ हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बातें याद रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में गूगल कंपनी ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहां खोला गया है? कहां खोला है? ये खोला है दोस्तों बेंगलुरु के अंदर। कहां पर खोला है? बेंगलुरु के अंदर। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, इसी की जानकारी मैंने यहां पर दी है गूगल के बारे में कि गूगल की स्थापना किसने की थी? ये की थी लैरी पेज और सर्जी बैरिन ने। इतनी सी बातें याद रखेंगे। फिर है इसकी स्थापना कब की गई? 1998 में गूगल की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले कहां पर है तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर, यूएसए का एक शहर है कैलिफोर्निया, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। फिर इसके सीईओ पूछ ले तो कौन है? सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई इसके सीईओ गूगल के, ठीक है, भारत से जो है, ठीक है। इसकी पेरेंट कंपनी पूछ ले तो अल्फाबेट INC इसकी पेरेंट कंपनी है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन फॉर यू, एक क्वेश्चन जो हर रोज आपके लिए यहां पर आपको दिया जाता है होमवर्क के लिए कि इसका पर्सन आपको पता है या नहीं पता है। जो कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं इस बात का मतलब ये है कि वो बच्चे हर रोजाना क्लास अटेंड कर रहे हैं करंट अफेयर की। तो हर रोजाना क्लास आ रही है तो पिछली क्लास का क्वेश्चन इसमें ऐड किया जाता है। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे, जरूर मेरे को बताएंगे कि हाल ही में भारत की पहली, इसको इरेज कर लेते हैं यहां से, हाल ही में भारत की पहली GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ये आप बताओगे मेरे को। साथ के साथ इस GCC जो नीति है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की जो नीति है, पॉलिसी है, इसके बारे में कल की क्लास में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी। तो जो भी संबंधित जानकारी है वो सारी आप बताइएगा, लिखिएगा। क्यों लिखिएगा ये सुन लो। अब जितनी बातें आप लिखोगे उतनी ज्यादा बातें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो सारी बातें लिखकर आप इसका जवाब देंगे। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। हर रोजाना क्लास आपके पास आ रही है, रोजाना की क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूले। ये हर रोजाना 10-15 मिनट की जो क्लास है करंट अफेयर की, ये इसलिए आ रही है कि ताकि बाद में आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि करंट अफेयर में क्या पढ़ें। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि
करंट अफेयर जरूर पढ़नी है ताकि आपके अफेयर को करंट ना लग जाए। मैंने बताया है आपको कि ये उम्र अफेयर वाली नहीं है, करंट अफेयर वाली है, ठीक है। तो इसीलिए हर रोजाना आपके पास क्लास आ रही है, 6 बजे मॉर्निंग में क्लास आपको मिल रही है हर रोजाना। तो आज की बातें दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।